राजस्थान में सदस्यता को लेकर पार्टी बहुत पीछे चल रही है। कल भी इसको लेकर मीटिंग हुई थी, पकड़ लिया है। क्या वजह वैसा पार्टी इतनी सदस्यता के पीछे हो गया? हो गया भाई। कोई सवाल पूछिए। सदस्यता अभियान चल रहा है, लगातार 2 दिन से बैठने को सोच रहा है, जो टारगेट है उससे कहीं ना कहीं दूर है बीजेपी राजस्थान में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह कोई टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं होता है। हम सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर भी विश्वास करते हैं। हम बहुत धैर्य के साथ, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से और पूरे विकेंद्रित तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ता जोड़े जाएं, इस कार्यनीति पर विश्वास करते हैं। और इसलिए हम लोगों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की, भाजपा की रीत नीति से अवगत कराने की, एक प्रामाणिक तरीके से सदस्यता कराने की, ये सारी प्रक्रिया चलती है। जो गति यहाँ चल रही है, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक इतिहास कायम करने जा रहे हैं। वैसे कुछ नेताओं की जो कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी की सरकार में उनकी बात को तवज्जो नहीं मिल पा रही है। मैं तो यहाँ 1 महीने से कम हूँ ही, और आपने बहुत सारे हमारे कार्यक्रम रिपोर्ट किए हैं। मैं कोई कार्यालय में बैठ के काम करने वाला व्यक्ति तो हूँ नहीं, पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के और अपने कैबिनेट के मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों सबसे मिल रहा हूँ। तो मैंने तो ऐसी किसी प्रकार की कोई न तो नाराज़गी देखी, न असहमति देखी, न असंतोष देखा, न दुख दुखा, न पीड़ा देखा। कार्यकर्ताओं में एकदम अलग प्रकार का उत्साह है। सब इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि हमने एक सरकार बनाई है जो बहुत लोकप्रिय है। 9 महीने के अंदर इस सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। कार्यकर्ता प्रत्यक्ष जनता से जुटे होते हैं, इसलिए उन्हें मालूम है कि जनता के बीच में पिछले 9 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ कैसे बनाई है, और इसका फल आप आने वाले उपचुनाव में देखेंगे। उपचुनाव का जिक्र आपने किया, आपने लगातार जो उपचुनाव की सीटें वहाँ पे आप दौरा कर चुके हैं। जी। कहाँ तक का फीडबैक, मतलब कितना क्या आपको लग रहा है वहाँ का रेस्पॉन्स, और क्या कार्य जो देखिए, कुछ आप लोगों ने तैयार किए? तो 7 सीटों का चुनाव है, उसमें से 1 सीट हमारी है। हमारे एक माननीय विधायक की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी तो 1 सीट बाप पार्टी की है, 1 सीट आरएलपी की है, 4 सीटें कांग्रेस की हैं। तो उन सारी पार्टियों को चुनौती है, वो अपनी अपनी सीटें बचाएं, अपनी सीट बचाने के अभियान में लगे और प्रयास करें कि ये सीटें उनके पास रह जाए। हमें तो कुछ खोना ही नहीं है, खाली पाना ही पाना है, और हम पाएंगे और अच्छे तरीके से पाएंगे। जैसे योगी ने बयान दिया है, अगर जम्मू कश्मीर में जीतते हैं तो पीओके हमारा होगा। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ताओं से आपको इसके बारे में पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस बयान की जानकारी नहीं। राजस्थान में सत्ता और संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? क्योंकि कल भी बात उठी थी कि यहाँ जो काम नहीं हो रहे जनता के बीच में अगर जा रहे हैं तो ये अड़चने भी आ रही है। क्यों कल यहाँ मीटिंग में बात उठी है? मैं उस मीटिंग में खुद था, मैंने नहीं सुना, आपने सुन लिया। इसका मतलब है आप लोग वहाँ जासूसी कैमरे लगाते हैं क्या? बड़े खतरनाक लोग हैं आप लोग। जवाब पूछ रहे। तो प्रदेश प्रभारी हैं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल को आपने सुना, उपचुनाव का जिक्र करते हुए नजर आए और कहा कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आरएलपी की बात करें या फिर किसी और पार्टी की, उन्होंने कहा कि उन सभी पार्टियों को यहाँ खोना है, लेकिन हमें तो सिर्फ पाना ही पाना है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी जो है जयपुर के दौरे पर है और कई सीटों पर वो जा चुकी है जहाँ पर उपचुनाव यहाँ पर होना है। इसके अलावा जानकारी आपको दे कि ये बैठक भी बोलेंगी और कहते हुए नजर आए कि वो निचले स्तर के कार्यकर्ता से मंत्रियों तक मिलते हैं, और जब नाराजगी को लेकर पूछा गया तो कहा कि अभी तक मुझे नाराजगी नजर नहीं आती है, और पिछली सरकार पर भी निशाना साधा और अपनी सरकार के जो 9 महीने यहाँ पर बीते हैं उसको लेकर भी कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि कार्यकर्ता आम लोगों से मिलते हैं और आम लोगों के बीच में सरकार को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्टि यहाँ पर नजर आती है। बड़ी जानकारी आपको दी थी प्रवक्ता और मीडिया सेल की बैठक में निर्देश वो देंगे, बहुत खास ये होने वाली है, क्योंकि देखिए पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे। शाम को 7:30 पर अलवर के लिए रवाना होंगे। पूरा कार्यक्रम आपको लगातार हम समझा रहे हैं। शनिवार को अलवर में स्थानीय बीजेपी संगठन की बैठक में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा
कल सुबह 9 बजे अलवर जिले के बीजेपी नेताओं की बैठक लेंगे। तो कुछ इस तरह से बैठकों का दौर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सुबह 11 बजे रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे, उपचुनाव को लेकर बातचीत यहाँ पर करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर के दौरे पर है, मीडिया से भी रूबरू हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना होगा। और देखिए, प्रदेश पदाधिकारियों की वो बैठक लेंगे, पूरा कार्यक्रम लगातार हम आपको समझा रही हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई की भी वो बैठक लेंगे। तो बेहद खास ये बैठक, क्योंकि बैक टू बैक बैठक यहाँ पर होनी है।